आइए अर्थ देखते हैं। गोपी के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम भरे वचन सुनकर के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। और उन्होंने जान लिया सीता जी ने कि मन क्रम और वचन से, मन कर्म और वचन से ये कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के दास ही हैं और उनकी बातों को फिर सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। हरिजन जानी प्रीत यति गाढ़ी। और हरिजन अर्थात प्रभु के श्री रामचंद्र जी के जन, उनके आदमी, उनके दूत और उनके दास समझ करके, जान करके सीता जी के हृदय में प्रीति अर्थात प्रेम अत्यंत गाढ़ा हो जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। और उनके जो नयन हैं, नेत्र हैं, सजल हो जाते हैं अर्थात जल से भर जाते हैं, आंसुओं से भर जाते हैं और पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। उनकी पुलकावली बढ़ जाती है अर्थात पूरा उनका शरीर पुलकित हो उठता है। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयऊ तात मोह कह जलु जाना। हे हनुमान,
तुम विरह जलधि में, विरह सागर में बूढ़ते हुए, डूबते हुए मेरे लिए भयं तात मोह कहूँ, मोह कहूँ मतलब मेरे लिए हुए हो हे तात हनुमान जल जाना, मतलब जलयान के समान, नाव के समान हुए हो। मैं विरह सागर में डूब रही थी, हे हनुमान तुम जलयान अर्थात नौका बन कर के मेरे लिए यहाँ आए हो। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अब कुशल प्रसन्न कहो। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कि अनुज अर्थात लक्ष्मण के सहित में सुख के धाम खर आरी, खर धन अरि, खर के अरि अर्थात खर के शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज सहित लक्ष्मण के साथ में कैसे हैं, उनकी कुशल कहो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। जो श्री रामचंद्र जी हैं वो तो बड़े ही कोमल चित्त के हैं, उनका मन बड़ा ही कोमल है, कृपा करने वाले हैं, कृपालु हैं। ऐसे रघुराई ने हे कपि, हे हनुमान बताओ किस हेतु से इतनी निष्ठुरता, निठुराई, इतनी निष्ठुरता धारण की हुई है। ऐसा हनुमान जी से सीता जी पूछती हैं। फिर सीता जी क्या कहती हैं, सहज बानी सेवक सुखदायक। उनका जो सहज गुण है, बाण मतलब जैसे गुणवान, ज्ञानवान, ऐसे इसी तरह से ये बाण लिखा है मतलब गुण से है। तो सहज बाण सेवक सुखदायक, सेवक को सुख देना ही उनका साधारण स्वभाव है, लक्षण है, गुण है। कबहू क सुरति करत रघुनायक, कभी रघुनायक मेरी भी सुरति करते हैं अर्थात सुध लेते हैं, मेरी भी याद करते हैं। ऐसा हनुमान जी से माता सीता पूछती हैं। कबहू नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता। हे हनुमान कभी ये मेरे नयन भी शीतल होंगे, किसको देख करके, श्री रामचंद्र जी को निरख कर अर्थात देख करके। उनका श्याम और कोमल, गाता मतलब शरीर, मृदु मतलब मुलायम, कोमल। सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं कि होई हैं निरख श्याम मृदु गाता, कभी क्या मेरे नयन इनको निरखेंगे अर्थात देखेंगे उस श्याम और कोमल शरीर को, और उन्हें देख करके क्या कभी मेरे नयन शीतल होंगे, ठंडे होंगे, क्योंकि मैं विरहाग्नि से जल रही हूँ। बचन न आब नयन भर बारी, ऐसा कह करके उनका गला भर जाता है और मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। नयन बारी अर्थात जल से भर जाते हैं अर्थात अश्रुपूरित हो जाते हैं। अहह नाथ हो निपट विसारी, व्याकुल होकर कहता हा हा हे नाथ मुझे आपने भुला दिया है। निपट मतलब बिल्कुल भी, निरा, अच्छी तरह से भुला दिया है। ऐसा कह कर के उनका गला रुंध जाता है, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। देखी परम विरहाकुल सीता, तब हनुमान जी ने देखा अरे ये तो विरह से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं सीता जी, और इनके गले से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही है। बोला कपि मृदु बचन विनीता, तब हनुमान जी ने मृदु कोमल बचन, विनीत बचन, शीतलता भरे बचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, अपने अनुज अर्थात लखन के समेत कुशल से हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन तुम्हारे दुख से दुखी हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, लेकिन हे माता आपके दुख से वो दुखी हैं। जनि जननी मानहु जिय ऊना, हे जननी, हे माते, जनि मतलब नहीं, मानहु मतलब मानो, ऊना मतलब विघ्न, ग्लानि और छोटापन, हीन भावना। तो हनुमान जी कहते हैं कि जनि जननी मानहु जिय ऊना, हे जननी, हे माते, मन को छोटा मत कीजिए, मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाइए। तुम्हते प्रेम राम के दूना,
तुम्हारे अंदर जितना प्रेम राम के लिए है, तो श्री रामचंद्र जी के अंदर भी आपसे दूना प्रेम है। आपको वो दुगना प्रेम करते हैं जितना आप उनसे करती हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हे जननी, हे माता सीते, धैर्य धारण करके रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अस कहीं कपि गद गद भयं भरे बिलोचन नीर। और वह सुनाते सुनाते श्री रघुनाथ जी का संदेश ऐसा कह कर के गदगद हो जाते हैं हनुमान जी, और उनके भी नयन जो हैं नीर से, उनके भी उनकी आँख हैं नीर से अर्थात आंसुओं से भर जाती हैं। और आगे वो संदेश सुनाते हैं माता सीता जी को। आज यहीं तक, फिर मैं अगला दोहा लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।